जहां ज़ारा एक नौजवान बासलाहियत फैशन डिज़ाइनर है, इसके ख्वाबों की दुनिया में कामयाबी और मोहब्बत दोनों शामिल हैं, लेकिन आसे नहीं मालूम कि ज़िंदगी ऐसे किन मोड़ों पर ले जाएगी। ज़ारा की ज़िंदगी में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था जब तक कि उसकी मुलाकात एक परकशावर पर असरार शख्स अली से नहीं होती। मरकज़ी किरदार ज़ारा एक पुरज़्म फैशन डिज़ाइनर जो अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत और कामयाबी की तलाश में है। अली एक पुरअसरार शख्सियत का मालिक जो ज़ारा की ज़िंदगी में अचानक दाखिल होता है। ज़ारा की बेहतरीन दोस्त, लेकिन वो एक खफिया एजेंडा रखती है। कामरान एक खतरनाक बिजनेसमैन जो अली की जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ईमान ज़ारा की माजी की दोस्त जो अचानक वापस आती है और एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन जाती है। ज़ारा और अली के दरमियान मोहब्बत का आगाज एक फैशन में होता है जहां दोनों की मुलाकात एक खुशगवार मोड़ पर होती है। अली ज़ारा की शख्सियत और सादगी से मुतासिर होता है और ज़ारा भी अली की पुरअसरारियत में दिलचस्पी लेने लगती है। दोनों के दरमियान मोहब्बत का अर्शता परवान चढ़ता है, लेकिन उसके साथ ही कहानी में खतरनाक साजिशों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। कहानी में पहला बड़ा मोड़ उस वक्त आता है जब ज़ारा को अली के बारे में कुछ हचुकाने वाली मालूमात हासिल होती हैं। इससे पता चलता है कि अली का ताल्लुक एक खफिया है तंजीम से है जो दुनिया भर में बिजनेस की दुनिया में ताकत हासिल करने के लिए गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस है। ज़ारा को यह भी मालूम होता है कि अली की ज़िंदगी में एक औरत ईमान थी जो उसकी साबिक मोहब्बत थी। ईमान जो ज़ारा के पुरानी दोस्त भी थी, अचानक वापस आती है और अली के करीब हो जाती है। ज़ारा को शक होने लगता है कहा ईमान और अली के दरमियान कुछ चल रहा है। ये शक ज़ारा को अली से दूर कर देता है और वह अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जीने का फैसला करती है। दूसरी तरफ सारा जो कि ज़ारा की बेहतरीन दोस्त थी, हकीकत में कामरान की एजेंट होती है। सारा को कामरान ने ज़ारा की ज़िंदगी में इसलिए भेजा था ताकि वो हास पर नज़र रख सके और मौका मिलने पर उसे नुकसान पहुंचा सके। सारा को भी ज़ारा से मोहब्बत हो जाती है और वह अपनी वफादारी में फंस जाती है। कामरान इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर ज़ारा को नुकसान पहुंचाने के लिए सारा को ब्लैकमेल करता है। दूसरा, ईमान के मंजर आम पर आने के बाद कहानी में एक और मोड़ आता है जब ज़ारा को अली की हकीकत का इल्म होता है। इसे पता चलता है कि अली का माजी सियाह ज़रूर है, लेकिन वह बाइकनिया शख्स बनने की कोशिश कर रहा है। अली ने ईमान से दूरी अख्तियार कर ली थी, लेकिन ईमाना से दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रही थी। अली ज़ारा से सच्ची मोहब्बत करता था और उसके लिए अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए तैयार था, लेकिन ईमान जो कब कामरान की खफिया साथी बन चुकी थी, अली को ज़ारा के खिलाफ करने की साजिश कर रही थी। ईमान अली को धोखे देकर कामरान के साथ मिल जाती है और ज़ारा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। ईमान और कामरान की साजिशें उस वक्त कामयाब होती नजर आती हैं जब ज़ारा को अली की गलतफहमियों का शिकार बनाया जाता है। ज़ारा को यकीन होने लगता है कि अली ने इसे धोखा दिया है और वहां से छोड़ने का फैसला करती है। अली की जिंदगी में मुश्किलात बढ़ जाती हैं और वह कामरान के जाल में फंसने लगता है। इसी दौरान सारा अपनी वफादारी बदलने का फैसला करती है और ज़ारा को कामरान और ईमान की साजिशों से आगाह करती। ज़ारा की मदद से ज़ारा अली की बेगुनाही का पता लगाती है और दोनों बार करीब आते हैं। कहानी का क्लाइमेक्स आसूकत आता है जब अली ज़ारा, सारा और कामरान के दरमियान आखिरी महाज आराई होती है। कामरान ज़ारा और अली को हमेशा के लिए अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन सारा और ज़ारा की होशियारी से इसका मंसूबा नाकाम हो जाता है। ईमान जो कि कामरान की साजिशों में शरीक थी, आखिरकार अली के लिए अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करती है, लेकिन अलिया से मुस्तरद कर देता है। कामरान का मंसूब है बेनकाब होता है और आसे कानून के कटहरे में लाया जाता है। कामरान की गिरफ्तारी के बाद अलिया और ज़ारा एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। सारा जो कि ज़ारा की दोस्तावर दुश्मन दोनों थी, अपनी गलतियों का एतराफ़ करती है और ज़ारा से माफ़ी मांगती है। ईमान जो कि मोहब्बत और ताकत की जंग में नाकाम हुई थी, अपनी ज़िंदगी के समत दुरुस्त करने का फैसला करती है।
زارا اور علی کی محبت ایک نئے سفر پر گامزن ہوتی ہے جہاں ان کی زندگی میں سازشوں اور دھوکے دہی کا خاتمہ ہو چکا۔ کہانی کا اختتام ایک خوشگوار نوٹ پر ہوتا ہے جہاں محبت، وفاداری اور سچائی کی جیت ہوتی ہے۔ یہ کہانی محبت، سازش، دھوکہ ہی، قید دہی اور وفاداری کے پیچھے ہرشتوں کیا ایک سنسنی خیز داستان ہے۔ ہر موڑ پر نئی پیچیدگیاں اور انکشافات کہانی کو دلچسپ بناتے ہیں اور قارئین کو ایک مانوی بھر اور تھرلرز پر لے جاتے ہیں۔